हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने क्या किया कर रहे फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इनके अंदर हम कुछ पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारी RS अग्रवाल में से कर रहे हैं 13 एक्सरसाइज है, इसका बी पार्ट है। तो अभी देखिए क्वेश्चन है दिस इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m है। a sin थीटा माइनस ऑफ द b cos थीटा इक्वल टू n है। और हमें प्रूव क्या करना है m स्क्वायर प्लस ऑफ द n स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन में आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो ये देखना, आप इसमें आप कोई भी साइड लो, या तो लेफ्ट हैंड साइड लो या फिर राइट हैंड साइड लो। उसके हिसाब से जो जो इसने बोला है, जो जो ये सारे एक्सप्रेशन हमारे, इसका स्क्वायर है, इसके बीच में एडिशन और इसका स्क्वायर है, इसके हिसाब से हम इसमें पुट कर देंगे। इसमें क्या है हमारा m स्क्वायर है, m की वैल्यू क्या है ये है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बीच में साइन ऑफ प्लस, और ये क्या हमारा n स्क्वायर है। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज आवर इक्वेशन टू। तो इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर प्लस ऑफ द इक्वेशन टू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो a cos थीटा प्लस ऑफ द b sin थीटा, इसका होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द a sin थीटा और माइनस ऑफ द b cos थीटा इज टू द पावर 2। दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब होल स्क्वायर को खोलेंगे, a स्क्वायर पर एक a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, क्योंकि हमारा पूरा a है ये और ये पूरा हमारा b है, प्लस ऑफ द b स्क्वायर प्लस ऑफ द 2 इंटू a cos थीटा, ये तो हमारा a है, और b क्या हमारा इंटू में b sin थीटा। एंड इसको खोलेंगे तो प्लस ऑफ द a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ द b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस ऑफ द 2 इंटू a इंटू sin थीटा इंटू b इंटू cos थीटा। तो अभी देखना हमारा 2a cos थीटा sin थीटा इंटू b, 2a sin थीटा b cos थीटा, दीज आर इक्वल है हमारे, और इनके साइन अपोजिट है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। अगला इस पोर्शन में और इसमें क्या चीज को बना रही है हमारी, दिस इज a स्क्वायर। a स्क्वायर को बनाने के बाद अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ द sin स्क्वायर थीटा। और अभी इसके अंदर और इसके अंदर क्या चीज को बना रही है, b स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर इंटू में sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ द cos स्क्वायर थीटा। अभी देखिए हमारी ये आइडेंटिटी नहीं बन गई, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, एंड प्लस ऑफ द b स्क्वायर इंटू ये किसके बराबर होती है हमारी आइडेंटिटी, 1 के बराबर, a स्क्वायर प्लस ऑफ द b स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो हमारी किसके बराबर आएगी, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सेकंड स्क्वायर प्लस tan थीटा है, ये सेकंड थीटा माइनस में tan थीटा है। एक बात देखिए, हमारा एक फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b एंड a माइनस b। तो अभी देखिए a प्लस b है, ये a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, दिस इज a प्लस b एंड a माइनस b किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा, ये हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अभी देखिए क्या करोगे इसको, अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन टू है। तो इसमें क्या चीज शो करना है, मैंने इक्वल टू 1 के बराबर शो करना है। या फिर आप इसमें एक काम कर लेते हैं, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये क्या हमारी m और n है, तो m और n की बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर उसके हिसाब से भी हम ऐसे कर सकते हैं इसको। तो m इंटू n की करोगे तो आप क्या करोगे, सीकेंड थीटा प्लस में tan थीटा, ये हम कर रहे हैं इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 इंटू में सीकेंड थीटा माइनस ऑफ द tan थीटा। अभी a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस ऑफ द b स्क्वायर, एंड ये आइडेंटिटी होती है हमारी सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस टाइप की आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात इसमें देखना, हमें जो चीज प्रूव करनी है ना, हमें जो चीज प्रूव करनी है, तो उस केस में हमारे किसके बराबर प्रूव करनी है, 1 के बराबर प्रूव करनी है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कुछ साइन और कोस में, क्या चीज गिवन है, साइन और कोस में। अभी देखिए साइन और कोस की आइडेंटिटी 1 कब होती है, जब दोनों का एडिशन होता है और दोनों स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं, तब इनकी आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो इस केस में देखिए हमारा ये क्या, हमारी पावर 3 है, इस 3 को पावर को हमें 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
हम 3 को 2 बनाएंगे तो इसकी पावर कितनी करनी पड़ेगी हमें, इंटू दी पावर 2/3, क्योंकि तब ही 3 से 3 कटेगा, तब ये क्या होगा हमारा 3 से 3 कटेगा। अब इसके अंदर और क्या है, इसके अंदर x अपॉन ए भी किया है और x अपॉन बी भी किया है, इसलिए हम इस a को x के नीचे ले आते हैं, तो हमारी ये चीज क्या बन जाएगी, x अपॉन ए इक्वल टू कोस क्यूब थीटा, और हमारी ये चीज क्या बन जाएगी हमारी y अपॉन बी इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। अभी x अपॉन ए तो हमारा आ गया, अभी x अपॉन ए की पावर क्या है 2/3 है, इसकी पावर क्या है 2/3 है, तो भी हमारी जैसे ये इक्वेशन हमारी क्या होगी 1 और इनकी बजाय हमारी ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन सेकंड होगी। तो फर्स्ट की पावर क्या करेंगे, क्या है इसमें 2/3 एंड बीच में साइन क्या हमारा प्लस का, बीच में साइन क्या है प्लस, और सेकंड इक्वेशन की क्या करेंगे हम 2/3, क्योंकि हमारे जो प्रूव करना उसके हिसाब से इसमें यही लिख रखा है। तो x अपॉन ए इसकी पावर क्या करोगे 2/3 प्लस ऑफ द y अपॉन बी इसकी पावर 2/3, दिस इज इक्वल टू, तो इसकी पावर भी 2/3 करनी पड़ेगी कोस क्यूब थीटा, तो कोस क्यूब थीटा की क्या लिख सकते हैं कोस ऑफ द थीटा का क्यूब, और इसकी पावर क्या करनी है हमने 3/2/3 एंड प्लस ऑफ द साइन थीटा, इसका क्यूब तो पहले से ही है ये, और इसकी पावर हमें और क्या करनी है 2/3। और आपको एक ये चीज ध्यान में होगी, पावर्स के ऊपर पावर्स होती हैं तो वह क्या होती है हमारी पावर्स के ऊपर पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, इसलिए 3 से हमारा 3 कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 2/3 किसके बराबर होता है 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है, दिस इज इक्वल टू पावर क्या आ जाएगी 2x अपॉन ए इज टू द पावर 2/3 प्लस ऑफ द y अपॉन इज टू द पावर 2/3, दिस इज इक्वल टू, यहां पे क्या बच जाएगी 3 से 3 कट गया, स्क्वायर रह जाएगी प्लस ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा। अब ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखो इसके अंदर ये चीज कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा दे रखी है क्यूब के बराबर, और सेकेंट थीटा माइनस ऑफ द कोस थीटा इक्वल टू बी क्यूब के बराबर दे रखा है, और प्रूव क्या करना है ए स्क्वायर, मतलब क्या है हमारा, हम इसको यदि खोलते भी हैं तो भी हमारा क्या रहा है दिस इज इक्वल टू a4 b स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द b4 और a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। इट मींस क्या है a की पावर 3 दे रखी है और इसमें कुछ निकालना है a की पावर 4 और या फिर a की पावर 2, इस टाइप से निकालना हमें। तो इस टाइप की क्वेश्चन में हमने क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में हमें a को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, a को भी और b को भी। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो फॉर एग्जांपल इसके किसके बराबर हो जाएगी ये चीज, देखना एक बार 1 अपॉन साइन थीटा होती है कोसेकेंट थीटा एंड माइनस ऑफ द साइन थीटा, इसकी किसके बराबर है a क्यूब के बराबर है ये चीज हमारी, दिस इज इक्वल टू a क्यूब। तो a क्यूब किसके बराबर होगी 1, यहां पे साइन थीटा हमारा एलसीएम आ गया, और एलसीएम आने के बाद 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हमारी क्या हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये तो हमारी a क्यूब की वैल्यू के या दिस इज इक्वल टू a क्यूब, तो हमारा फिर इसके हिसाब से a किसके बराबर हो जाएगा a इक्वल टू, इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर 1/3 करेंगे तब 1 आएगा, इसकी पावर भी 1/3 कर देंगे, तो ऊपर पावर 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस ऑफ द 2/3 पावर हो जाएगी यहाँ पे, दिस इज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द 2/3 थीटा। अभी देखिए इस टाइप को ध्यान से देखना, a क्यूब हमारा किसके बराबर आता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, a क्यूब से हमें a निकालेंगे, तो a क्यूब से हम यदि a फाइंड आउट करेंगे तो इसकी पावर 1/3 करने के बाद आ रहा है ना a, तो ऐसे ही इसकी पावर 1/3 करेंगे तो 2 इंटू 1/3 कितना होता है 2/3, और ऐसे ही साइन की पावर कितनी कर देंगे हम 1/3, साइन की क्या हो जाएगी 1/3। अब देखना ऐसे ही हमारा ये वाला कैसे होगा फिर
बी क्यूब हमारा किसके बराबर है, बी क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगी ये चीज, माइनस ऑफ द कोस थीटा। अब इसका ऐसे एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा हमारा एलसीएम आ गया, दिस इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, तो हमारा किसके बराबर होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ये हमारी किसकी वैल्यू है, ए बी क्यूब की वैल्यू है, सॉरी बी क्यूब है, तो हमारा ऐसे ही बी क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज विच इंप्लॉय बी इक्वल टू साइन की पावर तो 2/3 हो जाएगी और नीचे कोस की पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी ए और बी की वैल्यूज हो जाएंगे भी। अभी इसके द्वारा देखिए जो हमने प्रूव करना है ए की पावर 4 इंटू बी स्क्र प्लस ऑफ द बी की पावर 4 इंटू ए स्क्र इक्वल टू में 1 के बराबर प्रूव करना है। तो अब इसमें देखिए ए की पावर 4, मैं इसको इधर सोल्व कर देता हूं एक बार, ए की पावर 4 बी स्क्वेयर एंड प्लस ऑफ द बी की पावर 4 ए स्क्वेयर हमारे 1 के बराबर प्रूव करना है। तो इस केस में हमारा ए की वैल्यू क्या है, कोस 2/3 थीटा, कोस ऑफ द थीटा इसकी पावर क्या है 2/3, और हमें क्या करना है यहां पे ए की पावर 4 करनी है, तो इंटू में 4 हो जाएगा ये, इंटू में अभी बी क्या हमारा साइन, दिस इज डिवाइडेड बाई, अभी नीचे क्या है इसमें ए की पावर, मतलब क्या हमारा ए पूरा है ये कोस अपॉन साइन, तो नीचे क्या है साइन थीटा इसकी पावर 1/3 इंटू में 4 हो जाएगा। हमारा ए की पावर 4 का हिसाब हुआ। अभी बी की पावर 2, बी क्या हमारा साइन थीटे की पावर 2/3, हमें क्या करना है इसकी पावर 2 करनी है, तो गुणा में 2 और इसके अंदर नीचे क्या है हमारा, दिस इज डिवाइड बाई कोस थीटा इसकी पावर क्या है 1/3 और इसकी पावर इस केस में हमारी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो हमारे पहले वाला तो आ गया ये। अब इसको प्लस ऑफ द क्या करोगे इसमें, अभी b की पावर 4 है, b क्या हमारा, अब थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं, b की पावर 4 क्या हमारा b की वैल्यू है साइन ऑफ द थीटा इसकी पावर 2/3 और इनटू में इसकी पावर 4 करनी है, दिस इज डिवाइडेड बाई कोस थीटा इसका पावर क्या हमारी 1/3। देखिए इसके अंदर ये हमारी क्या किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, इसकी पावर क्या करनी है हमें 4 करनी है, और इनटू में ए स्क्वेयर, अभी ए का है, ए की वैल्यू कितनी है हमारी कोस ऑफ द थीटा इसकी पावर क्या हमारी 2/3 और इसकी इनटू कितनी है हमारी 2, क्योंकि ए का स्क्वायर करना है, दिस इज डिवाइडेड बाई नीचे क्या हमारा ए की वैल्यू में साइन ऑफ द थीटा इसकी पावर 1/3 इंटू में इसकी पावर क्या करनी है 2। अभी देखिए हमारी सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी। कोस थीटा है हमारा ये, कोस थीटा में ऊपर वाली पावर और ये क्या हमारी नीचे वाली पावर, तो ऊपर वाली क्या में से नीचे वाली पावर घटेगी, कोस ऑफ द थीटा इसकी ऊपर वाली पावर क्या है 4 दूनी 8/3 माइनस ऑफ द 2/3, इसकी वैल्यू ये होगी हमारी, और हमारा और क्या आ रहा है इनटू में साइन की पावर क्या बचेगी हमारी 2 दूनी 4/3 और माइनस ऑफ द 4/3, ये हमारी साइन की वैल्यू हो जाएगी, प्लस ऑफ द साइन थीटा इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारी 8/3 माइनस ऑफ द 2/3 और गुणा में कोस की पावर क्या हो जाएगी 4/3 और माइनस ऑफ द 4/3। अभी देखिए इसकी वैल्यू तो क्या आ गई, साइन की पावर 0 आ गई और ये कोस की पावर 0 आ गई, तो इनकी तो वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब इस केस में देखिए कोस की पावर क्या बची, कोस ऑफ द 8 में से 2 गए 6 और बटे 3 एंड प्लस ऑफ द साइन की पावर क्या आ गई 8 में से 2 गए 6 और बटे 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी कोस की पावर क्या बच गई 2 एंड प्लस ऑफ द
साइन की पावर क्या बची, यहां पे थीटा लगेगा, साइन की पावर 2। अभी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो चीज हमने प्रूव करनी थी ना, उसमें यही तो प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको पजल नहीं होना है कि भाई इनकी पावर्स देखे, बस आपको इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ए की पावर क्यूब दे रखा है हमें, तो उसको आप ए में लेके आओ। ए में लेके आने के बाद जो जो वैल्यू है इसमें आप वो वैल्यू पुट करो, खुद का दिमाग ज्यादा मत लगाओ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इसकी वैल्यू देखो, यहां पे 2 है साइन के साथ, और यहां पे 2 किसके साथ चला जाता है, कोस के साथ। यहां पे 3 कोस के साथ है, और यहां पे 3 साइन के साथ है। इट मीन्स इससे आप क्या सोच सकते हैं, इसे आप सोच सकते हैं। और दूसरी बात एक और, इसमें इसकी वैल्यू जो है प्लस या -3 में पूछ रखी है। मतलब क्या है, इसकी वैल्यूज 2 है, एक तो है +3 और एक है -3। इट मींस ये वैल्यू हमारी कहीं स्क्वायर से आती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मान ले कि 25 है x स्क्वायर की वैल्यू, तो उसमें x हमारा +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। इसलिए इसकी स्क्वायर की कहीं वैल्यू कितनी रही होगी, 9 रही होगी। इसकी स्क्वायर की वैल्यू 9 रही होगी, तो तभी हमारी इसकी वैल्यू प्लस या -3 आएगी। तो इट मींस हमारा एक बात इसको अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम कर लेते हैं, 3 sin थीटा माइनस ऑफ द 2 cos थीटा इक्वल टू क्या हमारा ये x है। मान ले ये हमारा क्या है, x के बराबर है। तो इट मींस क्या हो गई हमारी, ये इक्वेशन 1 मान लो, और दिस इज इक्वेशन 2। अब इसे हमारी क्या सॉल्यूट हो जाएगी, हम दोनों को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे ना, जो तो 2ab वाला पोर्शन है वो कट हो जाएगा। इसके अंदर देखिए एक बार, 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ द 2 का स्क्वायर, एक बार कीजिए, 2 sin थीटा प्लस ऑफ द 3 cos थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दोगे, एंड दिस इज इक्वल टू 3 sin थीटा एंड माइनस ऑफ द 2 cos थीटा, इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द x स्क्वायर। लास्ट में हम x की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारी इसकी वैल्यू प्लस या माइनस आ जाएगी, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू प्लस या माइनस में √3। अभी देखिए इसको खोलेंगे तो आप 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ द 9 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ द 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये फिर सीधा कर लो, 2 गुणा में 2 और गुणा में 3, 2ab sin थीटा cos थीटा। अभी आगे वाले में क्या रहा हमारा, प्लस ऑफ द 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ द 2 इंटू 2 क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस ऑफ द 2 इंटू 3 इंटू 2 sin थीटा एंड cos थीटा। और ये हमारी बराबर किसके चल रही है, 4 प्लस में इक्वल टू 4 प्लस x स्क्वायर, हमारी वैल्यू इसके बराबर चल रही है। अभी देखना इसके अंदर से ये 4 sin स्क्वायर थीटा है, और ये क्या हमारा 4 cos स्क्वायर थीटा। इसके अंदर क्या चीज को बना रही है, 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ द cos स्क्वायर थीटा। अब देखना ये है 9 cos स्क्वायर थीटा और ये है 9 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ऑफ द 9 इसमें को मना गया cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे ये दो हिसाब हुआ और इनमें इन दो का हुआ। अभी देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 साइन थीटा cos थीटा, और ये भी क्या है 12 साइन थीटा cos थीटा, इसे कैंसल आउट हो जाएगी। अभी हमारी और कोई वैल्यू रही नहीं इसमें, तो इसके अंदर दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस ऑफ द x स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये अभी देखा हमारी इसमें आइडेंटिटी लग रही है, क्या लग रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, हमारा 1 के बराबर होता है। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 1 क्या होता है 4 एंड प्लस ऑफ द 9 इक्वल टू 4 चौके 16 और प्लस में x स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा 16 प्लस में x स्क्वायर। सॉरी दिस इज नॉट 16, यहां पे आएगा हमारा सिर्फ 2 आएगा, यहां पे 2 का स्क्वायर है ये, दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर कितना होता है हमारा 4 के बराबर होता है।
तो इस केस में हमारा 4 से 4 कट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। तो एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी, प्लस एंड माइनस 3। तो हमारी दिस इज इक्वल टू 100। तो हमारा यही हमें सोल्व आउट करना था। तो हमें इसकी वैल्यू क्या ली थी, एक्स के बराबर ली थी। अभी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी, प्लस एंड माइनस 3। सो हेंस प्रूव्ड। मतलब इसमें मेन क्या था हमारा, मेन क्या फंडा था इसके अंदर, जो भी हमारी ये वैल्यूज इसकी फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें मेन यही लॉजिक ही क्यों लगा, इसको बात को देखिए ध्यान से, क्यों लगा इसके अंदर। देखिए पहली बात तो इसके अंदर प्लस या माइनस हमारी 2 वैल्यूज पूछी है, इट मींस हमारी क्या बनेगा, कुछ ना कुछ स्क्वायर में आएगा, तब जाके हमारी प्लस या माइनस की वैल्यूज आती हैं। और दूसरी बात ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, मतलब इसमें तो होगा +2ab, इसमें होगा -2b, उससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और साइन थीटा कोस थीटा में से कोई चीज कॉमन आके इनकी आइडेंटिटी 1 के बराबर हो जाएगी। तो फिर इसी साइन और कोस थीटा इन दोनों की वैल्यूज को 1 1 पुट कर देंगे, और उस केस में हमारी एक्स की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सिकेंड थीटा प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या रखे हमें पी, और मैं सिकेंड थीटा की वैल्यूज निकालनी है। तो मैं किसके बराबर निकालनी है, इसको एक बार थोड़ा सा सोल्व आउट कर लेते हैं। तो अंदर क्या आ जाएगा आपका 2p, और यहां पे आएगा 2p स्क्वायर प्लस ऑफ द 2। सो दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस ऑफ द 1, क्योंकि 2 केवल नीचे ही मल्टीप्लाई है। दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में 1। हमारे सिकेंड थीटा की वैल्यू में ये फाइंड आउट करनी है, शो करनी, प्रूव करनी है। अभी देखिए हमारी ये चीज इसके बराबर दे रखी है, p के बराबर। तो हमारी एक आइडेंटिटी होती है सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस होता है टेन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। अभी इस आइडेंटिटी से देखते हैं, सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। देखिए अभी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, सिकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा इंटू सिकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर है। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अभी देखिए ये वैल्यूज ने दे रखी है, ये किसके बराबर है, p के बराबर है, p इंटू सिकेंड थीटा माइनस ऑफ द टेन थीटा इक्वल टू 1। अभी सिकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा किसके बराबर होगी, 1 अपॉन p के बराबर होगी। ये सिकेंड थीटा प्लस टेन थीटा है, ये सिकेंड थीटा माइनस टेन थीटा है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो अभी देखिए इसमें टेन की वैल्यू, इसमें भी टेन थीटा है, इसमें भी टेन थीटा, इसका कोफिशिएंट +1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है। तो हमारी दो इक्वेशन होगी, हम दोनों को जोड़ देंगे, टेन से टेन कट जाएगा और सेकंड में हमारी वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट एंड प्लस ऑफ द इक्वेशन 2। अब इसके अंदर जोड़ेंगे तो सिकेंड थीटा प्लस ऑफ द टेन थीटा इक्वल टू क्या हमारा p है, तो इसके अंदर ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 सिकेंड थीटा इक्वल टू p प्लस में 1 अपॉन p, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू आने के बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा सिकेंड थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू p प्लस 1 अपॉन p। हमें यही चीज प्रूव करनी थी, तो दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में 1/2। हमें केवल सिकेंड थीटा की नहीं, हम किसी भी आइडेंटिटी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया टी रेशियोज में ये सिकेंड थीटा है, दिस इज इक्वल टू क्या हमारा हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू बेस। अब इसमें सिकेंड थीटा निकालना हो, चाहे साइन थीटा चाहे कोस थीटा, फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी हमारी p स्क्वायर प्लस में 1, बेस की वैल्यू क्या होगी हमारी 2। अभी परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ द 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में 1 प्लस ऑफ द 2p एंड माइनस ऑफ द, ये क्या हो जाएगी आपकी 2 दूनी 4। तो अभी आपकी वैल्यू ये किसके बराबर हो गई, देखिए सॉरी हमारा ये क्या आएगा 2p आएगा, और यहां पे भी हमारा क्या रहेगा 2p, और दिस इज इक्वल टू हमारे एक बार पूरे को इरेज कर लेते हैं इसको, 2p इसका होल स्क्वायर करोगे तो आप क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर p स्क्वायर का स्क्वायर p की पावर 4 प्लस में 1 एंड प्लस ऑफ द 2p स्क्वायर एंड प्लस ऑफ द, ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ द 4
पी स्क्वेयर, ये 4p² हो गया। ये हमारा ये मैं किसके वो का नाम है, ये है हमारा p4 प्लस में 1 माइनस ऑफ द 2p²। अब ये किसका होल स्क्वायर होगा, ये हमारा होल स्क्वायर किसका होगा, p² माइनस में 1 इज टू द पावर a² प्लस b² माइनस ऑफ द 2ab। तो हमारी ये किसकी वैल्यू थी, हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी। हाइपोटेन्यूज का क्या था हमारा, ये स्क्वायर था, सॉरी ये हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर था। ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है, बेस। और हम क्या निकाल रहे थे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, p² माइनस 1 का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या हो गया, p² माइनस में 1। दिस इज इक्वल टू p² माइनस में 1। अभी हम इसे कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे tan थीटा की पूछ लेता है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हमारा, p² माइनस 1 अपॉन 2p। कोट थीटा निकाल लेता तो इसे अपोजिट कर देंगे। इट मींस हमारी एक टी रेशियो लगा है ना, हमारा हाइपोटेन्यूज ये है और बेस ये है, उसके द्वारा हम क्या निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। और परपेंडिकुलर तीनों चीज हमारे फाइंड आउट करने के बाद हम कोई भी टी रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें क्या है, tan a बराबर है n tan b और tan sin a बराबर है m sin b, इसके बराबर दे रखा है इसने। और cos स्क्वायर a की, इट मींस क्या है, इसमें a में वैल्यू लेके आने में है तो b को हमने एलिमिनेट करना है। इट मींस क्या, हमें b को एलिमिनेट करना है। इसको b को एलिमिनेट करने के लिए हमारे b किस किस में है, tan में और sin में। b किस में है, tan में और sin में। अब देखिए tan और sin से हम क्या निकाल सकते हैं, b इसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास 3 आइडेंटिटीज है, क्योंकि थीटा इस केस में भी b है और इस केस में भी b है, दोनों केस में थीटा सेम है ना हमारा। तो इन आइडेंटिटीज के द्वारा हम किसी चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 1 के बराबर रख सकते हैं। तो इनमें से हमारा किसके अप्रोक्सीमेट हो रहा है, ये tan का उल्टा क्या होता है, कोट, sin का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। अब देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, 1 के बराबर था। तो इस आइडेंटिटीज को यूज करके हम इसको b को एलिमिनेट करेंगे। तो अभी देखो हमारा tan b इसके थ्रू किसके बराबर आ रहा है, tan ऑफ द b इक्वल टू, tan b हमारा किसके बराबर आ गया, इक्वल टू tan a अपॉन n। और हमारा फिर tan b आ गया तो हमारा कोट भी क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू sin a अपॉन cos a इन पे इसका पहले हम इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू tan b, यदि tan b ये है तो कोट भी क्या आ जाएगा, कोट b इक्वल टू n cos a डिवाइडेड बाई sin a। अब इतना आ गया। इतना आने के बाद ऐसे यही काम सेम इसमें करेंगे। इसमें करने के लिए क्या करोगे, आपका sin b किसके बराबर है, sin b इक्वल टू sin a डिवाइड बाई m, इसके बराबर है। sin b है तो कोसिकेंट भी किसके बराबर आ जाएगा, कोसिकेंट b इक्वल टू m अपॉन sin a, इसके बराबर आ गया। इसके बराबर आने के बाद ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अभी देखिए हमारी दोनों इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन आने के बाद कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस में कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस केस में 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ द 1 का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर b माइनस ऑफ द कोट स्क्वायर b। इसके अंदर क्या है, m स्क्वायर, दिस इज डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस ऑफ द n स्क्वायर कोस स्क्वायर a, दिस इज डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a। इसके बराबर हो जाएगा ये। तो इनकी वैल्यूज फिर हमारी नीचे हमारा ये क्या रहा है, साइन स्क्वायर a एलसीएम आ जाएगा तो m स्क्वायर माइनस ऑफ द n स्क्वायर कोस स्क्वायर a। ये वैल्यू किसके बराबर हमारी, 1 के बराबर है, क्योंकि ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, कोसिकेंट COSEC कोसिकेंट स्क्वायर b माइनस ऑफ द कोट स्क्वायर b किसके बराबर होता है, आपकी 1 के बराबर होती है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, m स्क्वायर माइनस ऑफ द n स्क्वायर कोस स्क्वायर a, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a, इसके बराबर हो गई। अभी आगे जाने के बाद फिर
हमें सब कुछ किस में करना है, कोस में करना है। तो साइन को कोस में करने के लिए हमारे पास क्या है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। अभी 1 को इधर ले आते हैं, एम स्क्वायर माइनस में 1 और इसको उधर भेज देते हैं, दिस इक्वल टू माइनस ऑफ द कोस स्क्वायर ए तो पहले से प्लस ऑफ द एन स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, इसके बराबर होगा ये। अभी देखिए यहां पे क्या हमारा एम स्क्वायर माइनस 1 और यहां पे कॉमन क्या रहा है, कोस स्क्वायर ए। यहां से क्या आ जाएगा एन स्क्वायर और यहां से माइनस ऑफ द 1। अब इसको इधर ले आते हैं तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। तो यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसके अंदर m की वैल्यू दे रखी cos थीटा माइनस sin थीटा, n की वैल्यू दे रखी cos थीटा प्लस होता sin थीटा, और हमें ये एक्सप्रेशन बराबर प्रूव करना है। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इसका स्क्वायर रूट में नहीं जानते, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो आप एक काम करो, इसमें पहले एक बार लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा सोल्व आउट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वल टू m अपॉन n है और ये किसके बराबर है, n अपॉन m के बराबर है। इसको हम एक काम कर लेते हैं, पहले तो इसका अंडर स्क्वायर ले लेते हैं और स्क्वायर लेने के बाद इसका अंडर रूट लेते हैं। इसमें कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन हमें इस चीज का एक फायदा हो जाएगा। अब देखिए क्या फायदा होगा। अभी इसके अंदर ये है सारी चीजें, इसको स्क्वायर करो, हमारा m अपॉन n, इसका अंडर रूट है ये, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऑफ द n अपॉन m, इसका अंडर रूट है ये, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऑफ द, और क्या आएगा आपका अंडर द रूट ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ द 2ab m अपॉन n इंटू n अपॉन m। आपको 2ab आ गया। अब इसके पूरे का अंडर रूट है। अब इसके अंदर देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, m अपॉन n प्लस ऑफ द n अपॉन m प्लस ऑफ द, यहाँ पे अकेला 2 रह जाएगा क्योंकि m से m कैंसिल और n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू हमारा, और क्या होगा ये, इसमें नीचे एलसीएम क्या आ रहा हमारा, mn प्लस ऑफ द m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर प्लस ऑफ द 2mn, ये वैल्यू आ गई हमारी। तो अंदर देखिए ये भी एक किसी का क्या बन रहा है, स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन mn, इसका पूरे का अंडर रूट। ऊपर वाला तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या रहेगा m प्लस n और नीचे क्या रहेगा आपका अंडर द रूट m इंटू n। देखिए अभी नीचे क्या रहेगा हमारा m इंटू अंडर रूट n। तो इसके बाद इसमें क्या होगा हमारे, अब इसके वैल्यू पुट कर सकते हैं। m की वैल्यू क्या हमारी, कोस थीटा माइनस ऑफ द साइन थीटा, ये वैल्यू किसकी हमारी m के बराबर है, n के बराबर क्या है प्लस ऑफ द n हमारी कोस थीटा प्लस ऑफ द साइन थीटा। ये किसके डिवाइड हो रहा है, दिस इज इक्वल टू m इंटू n, m क्या हमारा कोस थीटा माइनस में साइन थीटा और n क्या है कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। ये वैल्यू में पुट कर दी, तो यहां पुट करने के बाद साइन थीटा से साइन थीटा हमारा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आएगा हमारा 2 कोस थीटा एंड दिस इज डिवाइडेड बाय अंडर द रूट, इसके अंदर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा। क्या हुआ, a माइनस बी एंड a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर की। अभी देखिए नीचे इसमें 2 ऑफ द कोस थीटा, अंदर हमने नीचे क्या बनाना है, tan बनाना है, 1 माइनस में tan स्क्वायर। तो tan बनाने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या करना पड़ेगा, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, और यदि डिवाइड करेंगे तो एक बार बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू हमारा नीचे क्या है, यहां पे एक काम कर लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा से एक बार हमने
डिवाइड कर दिया और एक बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस में यहां पे क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है और यहां पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए ऊपर तो कोस थीटा ऐसे कैसा छोड़ लो, और इस कोस में से एक कोस को हम बाहर निकाल लेंगे, कोस थीटा, और अंदर जो नीचे वाला कोस स्क्वायर थीटा है एक बार तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा तो हमारा क्या आ जाएगा 1, और एक बार ये इससे होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हमें ये चीज गिवन है और ये चीज क्या है, टू प्रूव है, इस चीज को हमने प्रूव करना है। अभी देखिए इसके अंदर में कोट को लेके आना, कोट को लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम कोस को साइन से करें ना तो हमारा कोट आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, फिर दोनों तरफ से हम साइन से क्या कर देंगे, साइन से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये चीज तो हमारी क्या हो जाएगी 1, क्या करेंगे डिवाइडिंग बाई साइन थीटा, साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस ऑफ द, ये क्या हो जाएगी कोट थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू रूट 2 कोस बटे साइन क्या होता है, कोट थीटा। अब इसको उधर ले जाएंगे, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 2 कोट थीटा माइनस ऑफ द कोट थीटा, 1 इक्वल टू कोट थीटा, इसमें क्या आ गया मल्टी, ये आ गया हमारा कॉमन रूट 2 माइनस ऑफ द 1, कोट थीटा किसके बराबर आ गया, इसको इसके नीचे जाएगा, फिर ये 1 अपॉन रूट 2 माइनस ऑफ द 1। हमें क्या करना, प्लस 1 में लेके आना, तो इसको डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर देंगे, रूट 2 प्लस में 1 एंड दिस इज इक्वल टू रूट 2 प्लस में 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा रूट 2 प्लस में 1 और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ द बी स्क्वायर। तो कोट थीटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 में डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 और माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1, तो इसके बराबर में रूट 2 प्लस में 1 आ जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो कमेंट में डाल दीजिए, एंड आप यदि हमारे आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक पहुंच जाए, एंड थैंक्स।